ये है ज़मीर, बीमारी और बेरोजगारी से तंग आकर अपने दोस्त की दौलत को हड़प करने के लिए एक जाल बिछाया। और ये है ज़मीर की बीवी हिना, मोहब्बत का नाटक करते करते सचमुच किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। और ये है इस कहानी का बुनियादी किरदार शोएब, जो इन दोनों मियां बीवी की जिंदगी में 2002 में एक इनकलाब बनकर आया। जब इंसान गुमराह हो जाता है तो अपनी असल मंजिल से भटक जाता है। हमारी आज की कहानी के पीछे के हालात ने भी हिना और ज़मीर को एक ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया था जहां एक तरफ तो उन्हें बहुत सारी दौलत नजर आ रही थी और दूसरी तरफ उनकी तंगदस्ती और माशी हालात मुंह खोले खड़े थे। ज़मीर ने अपने हालात का मर्दाना वार मुकाबला करने के बजाय कुछ और ही रास्ता अख्तियार किया। और रास्ता क्या था, आइए देखते हैं। ज़मीर, ज़मीर, हाँ, हाँ। आखिर कब तक इन हालात का मुकाबला करेंगे? है ना, मुझे एहसास है अब तक तो सारी जमा पूंजी खर्च हो गई होगी ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपकी बीमारी की वजह से अब तो आप कोई जॉब भी नहीं कर सकते, है ना। मुझे लगता है मेरी आंखें मेरा साथ छोड़ती जा रही। मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, सब धुंधला नजर आता है। तुम भी। ज़मीर, मायूसी की बातें क्यों करते हो? मैं कराऊंगी आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन? मगर उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए, है ना। अगर आपका हो तो। हाँ, हाँ, हमारे पास इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं। तो इंटर की भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर जॉब मिल भी जाती है तो तनख्वाह भी तो बहुत कम होगी। मुझे एहसास है। तुम्हें याद है मेरा एक दोस्त था शोएब, शायद जिक्र भी किया था मैंने तुमसे। हाँ, आपने मुझे बताया तो था। कभी मिलने नहीं आए वो आपसे? हाँ भाई, बड़ा आदमी हो गया, पर तुम फिक्र नहीं करो, 1-2 रोज में बुलाऊंगा उसे घर। ठीक है। तंदुरुस्ती भी इंसान को क्या क्या करने पे मजबूर कर देती है। क्या मतलब? कुछ नहीं। क्या आपको मेरी नौकरी करने पर एतराज है? एतराज तो मुझे तब होता ना जब मैं खुद जॉब करने के काबिल होता। ज़मीर, आप अपना दिल छोटा ना करें। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है। आप अपने ज़हन में ज़्यादा जोर मत दें, सो जाएं, हम सुबह बात करेंगे। है ना? जी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरी हमसफर हो। तुझे बताना चाहिए था यार, ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है। शोएब, मुझे अपनी इतनी परवाह नहीं है, मुझे तो सिर्फ हिना की फिक्र है। तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरा आइस का ऑपरेशन करवाऊंगा। मुझे सिर्फ हिना की नौकरी चाहिए। तो बस समझ, जॉब हो गई। सच? कहाँ? मेरे ऑफिस में मेरी सेक्रेटरी बनकर काम करेंगी। अच्छा, मुझे ये बता,
तेरी शादी हो गई? नहीं यार, अब तक कोई मिली नहीं। क्यों? अल्लाह का दिया सब कुछ तो है तेरे पास। बंगला है, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है। बस एक बीवी की कमी रह गई है। वो भी मिल जाएगी। चाय के साथ तो बिस्किट भी दे दे। ये डोंट वरी यार। शुएब, हिना को तेरे दफ्तर कब से भेजूं? कल, बल्कि मैं खुद आकर ले जाऊंगा। एक दफा मैं ले जाऊंगा, फिर भाभी देख लेंगी रूट्स क्या हैं, फिर वो खुद ही आ जाएंगी। क्यों भाभी? जी। वैसे यहाँ पर एक बात की दाद देनी पड़ेगी, भाभी ने चाय बहुत सॉलिड बनाई है। शुक्रिया जी। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, सुबह आऊँगा। भाभी आप सुबह 9 बजे तैयार रहना। काम ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? आप टेंशन ना ले भाभी, मैं हूं ना। शुएब यार, हिना का ख्याल रखना है। तुम बेफिक्र रहो ज़मीर, अब मेरे पास ये तुम्हारी अमानत है। शुएब, बहुत बहुत शुक्रिया यार। फिर की ना तुमने पराया वाली बात। सॉरी, I'm sorry। चल कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज तो बहुत खूबसूरत दिख रही हो, है ना? सच? आज काफी अरसे बाद आपने मेरी तारीफ की। मैं सोच रहा हूं तुम्हारे बगैर सारा दिन कैसे गुजरेगा। हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ जो आप इतना परेशान है। थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। फिर ना जाओ। नहीं, तुम जाओ, काम पे जाओ। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखो। मेरा ख्याल रखने के लिए आपकी यादें हरदम मेरे साथ हैं। मैं भी अपनी आंखों के अंधेरों में तुम्हारी यादों के दिए जला लूंगा। कोई दरवाजे पे है, मैं चलो, गाड़ी आ गई है। है ना? जी। I love you। वक्त गुजरने के साथ साथ हिना और जमीर के हालात बेहतर होने लगे थे और साथ साथ हिना और शुएब की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ने लगी थी, जिसे जमीर ने बहुत पहले ही भांप लिया था और इसी के साथ इसके दिमाग में एक शैतानी जाल बुनना शुरू किया। और फिर एक रोज उसने अपने बिछाए हुए जाल के मुताबिक अपनी बीवी हिना से कहा, है ना?
जी। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो फिर ये बताओ, मेरे लिए क्या कुर्बानी दे सकती हो तुम? मैं आपके खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। क्या मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूं? मेरी मोहब्बत के लिए आपके लहजे में इतनी बेयकीनी क्यों? क्योंकि अब जो बात मैं तुमसे करने वाला हूं उसमें तुम्हारी जुबान से इकरार लेना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है जो आपके लहजे में इतनी हिचकिचाहट है? कह दो क्या कहना है। पहले वादा करो कि तुम मेरी बात जरूर मानोगी। आपकी जबान से जो लफ्ज निकले उसकी तामील करना मेरा फर्ज है ना? मैं चाहता हूं कि तुम शोएब से मोहब्बत कर लो। क्या? झूठ मूठ की मोहब्बत। ये क्या मजाक है? हिना, तुम शोएब से मोहब्बत का नाटक करो। ये मुझसे नहीं होगा। अभी तो तुमने कहा था कि मेरे एक एक लफ्ज की तामील करना तुम्हारा फर्ज है। क्या यही सबूत है तुम्हारी मोहब्बत का? मगर क्यों? किस लिए? वो तो हमारे लिए फरिश्ते साबित हुए हैं। फरिश्ते को शैतान बनते ज्यादा देर नहीं लगती है ना? इब्लीस भी तो पहले फरिश्ता ही था। मान लिया ये नाटक ही सही। क्या आप बर्दाश्त कर लोगे? बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ सहना भी पड़ता है ना। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाहते हो। देखो, क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे पास भी दौलत हो, हमारे पास भी दुनिया की सारी आसाइशें हो? कौन नहीं चाहता, लेकिन हमारे ऐसे नसीब कहाँ? नसीब बनाने पड़ते हैं ना, खुद से नहीं बनते। मगर कैसे? देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं। मिस हिना, अंदर आए। बैठिए। जी सर। ज़मीर के ऑपरेशन का क्या हुआ? सर, आज उनकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, वैसे मैं शाम को आऊँगा। शुएब साहब, आप कितने अच्छे। और तुम भी तो बहुत अच्छी हो। शुएब साहब, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। यार, मुझे शुएब साहब मुझे शुएब साहब और आप बोल के मुखातिब मत किया करो। तो फिर सॉरी किस बात का? इस बात के लिए कि मैं तुम्हें जल्दी में यार कह के। पर मुझे बुरा नहीं लगा। और रियली? यस। चलो फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ देर बात कर लेंगे। सर, ऑफिस में थोड़ा काम है, वो मैं खत्म कर लूँ, फिर हम चलते हैं। ओके। ज़मीर की आंखों की पट्टी खुल गई तो उसने बताया कि उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, वो अंधा हो चुका है। उसने अपनी बीवी और अपने दोस्त से ये झूठ बोला क्योंकि ज़मीर का शैतानी दिमाग जो जाल बुन रहा था उसके मुताबिक उसका अंधापन इस प्लान के लिए काफी कारामद था। मुझे अफसोस है ज़मीर, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ यार। न जाने कुदरत मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही है। सच पूछो तो अब तो जीने की उमंग ही दम तोड़ते जा रही है।
मायूसी गुनाह है यार, दोबारा कोशिश करेंगे। इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। खाना लगा दिया है, आप लोग आके खाना खा लें। हाँ हिना, तुम चलो, हम लोग आए। चलो भाई, खाना खाएं। हिना, जी जी जी। मैं भी तुम पे बोझ बनता जा रहा हूँ। नहीं आज मैं तुम्हें एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। कैसा कड़वा सच? मुझे तुमसे मोहब्बत करने के लिए समीर ने मजबूर किया था। क्या तुम दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे हो? मैं मजीद तुम्हें और धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। ये मेहरबानी क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। मैं कैसे यकीन करूं? शुएब, तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन ये सच है। और अब तुम क्या चाहती हो? मैं अब उस बीमार और अंधे शख्स के साथ रहना नहीं चाहती। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पर तुम्हें पाने के लिए वो घर भी तुम्हारे नाम कर दिया था। घर नाम कराने के लिए भी ज़मीर ने ही मजबूर किया था। अच्छा, तो वो चाहता क्या है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने तो पहले ही कहा था, हमारी राह में सिर्फ एक ही रुकावट बनेगी, वो है ज़मीन। ओह आई सी, लगता है उसका अगला टारगेट मैं हूँ। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं, वो हमें छोड़ देगा। क्या मतलब? ज़मीर मेरी दौलत और जायदाद हासिल करना चाहता है ना। उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तुम क्या करोगे शुएब? तुम्हारे और मेरे दरमियान आने वाली हर दीवार को गिरा दूंगा। मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं तुम दोनों को इनवाइट करूंगा। ज़मीर को वहां लाना तुम्हारा काम, बाकी काम मेरा। उधर ज़मीर अपनी बीवी और अपने दोस्त की बढ़ती हुई मोहब्बत को देखकर अपने ही जाल में कुछ इस तरह उलझ गया था कि उसे अपने इस खेल का आखिरी अंजाम सोचना था। और उधर उसकी बीवी हिना अपने शौहर को बीमार और अंधा समझकर शुएब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। एक तरफ तो उसे अपना बीमार और अंधा शौहर नजर आ रहा था, और दूसरी ही जानिब एक दौलतमंद और खूबसूरत शख्स उसके प्यार का मुंतजिर था। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका शुएब, मार दूंगा तुम्हें। ज़मीर, ज़मीर, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं तैयार हूँ। तुम तैयार नहीं हो? मैं भी तैयार हूँ। आई देखो, आपकी पसंद का सूट पहना है।
खूबसूरत लग रही हो आज। आपको कैसे पता? आप तो देख नहीं सकते। मेरी आंखें जरूर बेनूर हैं ना, लेकिन तुम्हें तो मैं अपने दिल की आंखों से देख सकती हूँ, महसूस कर सकती चल चले। हूँ। चल वो मेरी स्टिक। अरे भाई शोएब, बड़ा इसरार था तुम्हारा हमें अपने घर बुलाने का। अब कुछ खाना वाना भी खिलाओगे या ऐसे ही भूखा वापस जाना पड़ेगा? मैं तुम्हें आज एक ऐसी डिश खिलाऊंगा कि तुम्हारी सारी भूख ही उड़ जाएगी। अच्छा, क्या नाम है उस डिश का? मौत। डर गए? नहीं, अब तुम्हारी बारी है डरने। क्या मतलब? तुम अंधे नहीं हो? क्यों, नजर नहीं आ रही या अब तुम अंधे हो गए? जमीर, मैंने तुमसे कहा था कि इसके साथ मोहब्बत का नाटक करो, अगर तुमने तो इसे अपने दिल का रोगी बना लिया। तुम एक खुदगर्ज और लालची इंसान हो। क्या करूं, मेरी तो फितरत ही ऐसी है। जमीर, तुम ना मुझे मजबूर करते और ना ये नौबत आती। करमुद्दीन, देखो इंस्पेक्टर नदीम साहब अगर आ गए हो तो उनको भेजो। ओके सर। ये जो बैंक फ्रॉड केस में हमने लड़की पकड़ी थी, इस अदालत ने बरी कर दिया। अदालत भी मजबूर है सर, अदम सबूत के बिना पे रिहा किया है। सर, आपने याद किया सर मुझे? हाँ आओ बैठो। नदीम साहब, 2010 मर्डर केस का क्या हुआ जो डिफेंस में हुआ था? उसके कातिल अभी तक नहीं पकड़े गए और ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। ठीक है सर, मैं इस पर दोबारा काम शुरू करता हूँ। दोबारा काम करता हूँ? क्या मतलब? क्या तुमने इस केस की फाइल बंद कर दी है? सर, आपको तो पता है कि कितने सारे केसेस हैं जिन पे काम कर रहा हूँ। देखें नदीम साहब, जितने भी केस हों आपके पास, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है सर। इंस्पेक्टर कमाल, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ। हाँ आसिफ बोलो। सर, मैंने सामने वाले घर से फायरिंग की आवाज़ सुनी है। तो वहाँ क्या हुआ है? पता नहीं, मेरा ख्याल है सामने मर्डर हुआ है। ठीक है, तुम उस घर पे नजर रखो, हम आ रहे हैं। ओके, आप जल्दी आइए, मैं घर पे नजर रखता हूँ। मुदस्सर, फौरन मोबाइल तैयार करवाओ। क्या हुआ सर? मर्डर। मर्डर? किसका? ज्यादा बातें ना बनवाओ, मोबाइल निकलवाओ। चल के देख लेना किसी का मर्डर हुआ है या नहीं। मोबाइल निकलवाओ। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आसिफ? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट कौन सा घर है आसिफ? सर, ये सामने वाला घर है सर। जिस वक्त फायरिंग हो रही थी तुम कहाँ थे? सर, मैं सामने ही बैठा था और फायरिंग की आवाज़ मैंने साफ सुनी है। सिर्फ फायरिंग की आवाज सुनी या कुछ देखा भी? नहीं सर, एक औरत को तेजी से निकलते हुए देखा है। ओ औरत, क्या वो इसी घर में रहती है? उस औरत को एक आदमी के साथ इस घर में आते हुए देखा। क्या तुम दोनों से दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? जी सर, पहचान लेंगे। ठीक है, चलो।
एम्बुलेंस, यहाँ पे 2 मर्डर हुए, 2 डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी हुई हैं। क्या हुआ, एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया? जी सर। गुड। देखो जैसे ही एम्बुलेंस आई इन दोनों डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो और इनका पोस्टमार्टम करवाओ। ओके सर। इंस्पेक्टर आप ऐसा करो कि अड़ोस पड़ोस से जरा इनके मुताबिक मालूमात हासिल करो। यस सर। ओके सर। आप अपना काम शुरू करें सर। हाँ तो इंस्पेक्टर नदीम, उस केस के सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई? सर वो मैंने मालूमात कर ली है, उस मकान के कागजात जाली हैं सर। ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी है। मैं उस तस्वीर के बारे में पूछ रहा हूँ जो उन दोनों में से एक के वॉलेट से बरामद हुई थी। सर उस लड़की का नाम हिना है और मकतूल ज़मीर की बीवी है सर। तैयारी मुकम्मल है सर, आज ही गिरफ्तार कर लेते हैं। देखो मुदस्सर, देर मत करो, इससे पहले कोई लड़की फरार हो जाए और तुम हाथ मलते रह जाओ। आप फिक्र न करें, वहाँ मैंने एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी है। चलो शुक्र है, तुमने जिंदगी में कोई तो अक्लमंदी का काम किया है। अच्छा तो मैं जाऊँ सर? फौरन जाओ, रेड की तैयारी करो। ओके सर। सर ये हिना तो बड़ी होशियार निकली। नदीम साहब, एक दफा इसे कानून की गिरफ्त में आ जाने दो, फिर इसकी सारी होशियारी निकाल देंगे। ठीक सर। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये कत्ल नहीं किया। चलो बीबी, मान लेते हैं तुम्हारी बात कि ये कत्ल तुमने नहीं किया, लेकिन इस जुर्म में तुम बराबर की शरीक हो। ना मैं अपने शौहर की बात मानती और ना आज मैं इस तरह गुमराह होती। जब इंसान खुदा को भूल के शैतान को दोस्त बना लेता है, तभी वो अपने दीन और दुनिया के नज़्म व ज़ब्त को भुलाता है। शायद इसलिए ने अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है। ना मैं इधर की रही ना उधर की। बीबी हिर्स और लालच करने वालों का यही अंजाम होता है। सर वो मकान के कागजात वाली बात बता दें इनको। अच्छा बीबी ये बताओ, जिस घर में कत्ल हुआ वो किसके नाम है? वो घर शुएब ने मेरे नाम किया है, लेकिन अब जब घर वाला ही नहीं रहा तो घर का क्या। और उस घर वाले के बारे में क्या ख्याल है जो तुम्हारा हकीकी घर वाला है? समीर ने जो जाल बिछाया था वो अपने जाल में खुद फंस गया। बीबी किसी के हाथ कुछ नहीं आया। तुम्हारे पास जो मकान के कागजात हैं वो जाली हैं, असल कागजात की कॉपी ये रही। तो क्या शुएब भी? जी, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है उसमें खुद भी गिरता है। इंस्पेक्टर, इनका चालान तैयार है? जी सर। तो फिर देर किस बात की, इससे पहले कि कोर्ट बंद हो जाए इन्हें चालान के साथ अदालत में पेश करो। ले जाओ इन्हें। चलें बीबी? जाइए बीबी।